चलिए हम 10वें नंबर की ओर चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हम 9 नंबर तक बता दिए थे। कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है? कर्ण है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कहता है कि और शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है। कहता है शेष जो भुजा है ना, शेष भुजा जो है, भुजा में एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं ABC। समकोण है ये सीधा वाला। ठीक ना? ये हम सब पता है। कर्ण, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम 25 सेंटीमीटर। और एक अगर x मान लेते हैं तो दूसरा होना चाहिए x+5। ये कहता है। ठीक है। x+5। तो इसका तो फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब तो सभी जानते हैं। तो कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब x मान लेते हैं x² प्लस x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको मानते हैं 25 25 6 25 सेंटीमीटर। x² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है। समझ सकते हैं। तो 625, तो ये 625 ही रहेगा। ये हो जाएगा x ये दोनों जोड़ेंगे तो 2x² प्लस 5 दूनी 10x प्लस 25। ये इसको इधर लाएंगे तो 625 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 10। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर 2x² प्लस 10। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? आ रहा है पूरा? हाँ आ रहा है। अब इसको देखिए यहाँ पे हम करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। यानी 600 बराबर 2x² प्लस 10। ठीक है। तो इसको हम इधर भेजेंगे 2x² प्लस 10x माइनस 600। है तो कोई दिक्कत? इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। x² प्लस 5x माइनस 300 बराबर 0। इधर चला जाएगा तो वो 0 खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा x² प्लस 5x माइनस 300। अब इसके लिए होगा x² प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300। ठीक है। 20 में से 15 चला जाएगा तो 5 बचेगा। 20 गुने 15 माइनस 300। यहाँ तो बहुत आसान है एकदम। ये हो जाएगा x², यह x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 20 माइनस 15 x प्लस 20। ठीक है। और ये हो जाएगा x प्लस 20, ये हो जाएगा x माइनस 15। ऐसे होता है x प्लस 20 बराबर 0, ये x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 20 और ये हो जाएगा x बराबर प्लस 15। ये देखिए इधर जाता है। तो ये क्वेश्चन कहता था कि x प्लस 5 यानी x का मान कितना आ गया? ये तो माइनस में तो नहीं होगा। जब भी होगा तो प्लस में, यानी x प्लस यानी 10 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? ये इधर 15 और x का मान कितना था? 15। एक 15 इधर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, इधर इधर 15 था ना x का मान। 15 15 5 कितना होगा? 20। एक 20 एक 15, ये तो ट्रिपलेट हो गया। ये क्या हो गया? 15 20 और 25, ये ट्रिपलेट होता है। अगर आप जानते हैं तो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है। और सब बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ये बहुत आसान है। इतना लंबा हम इसलिए कर दें क्योंकि आप अच्छा से समझ सके। ठीक ना? तो अब आगे आगे की और हम देखेंगे। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो बताइए। मेरा कैमरा लगता है खराब गंदा हो गया। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। साफ कर देते हैं। थोड़ा सा साफ कर दें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाए। गंदा के कारण मुझे लग रहा होगा। थोड़ा सा रहेंगे। चलिए अब देखिए तो अब क्लीन आ रहा है? अभी भी क्लीन नहीं आ रहा है। आखिर क्या हुआ है मेरा कैमरे को? हम्म हम्म 1 सेकंड रुकिए थोड़ा। अब ठीक दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? ठीक।
अब सही से तो दिख रहा है, पूरा अच्छा से दिख रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 30 नंबर बोल रहे हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर आपको दिख रहा है एकदम? 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन अब दिख रहा होगा। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, कुछ आ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ से 11 नंबर यहाँ से दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, बहुत शानदार दिख रहा है। और देख सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0। कहता है मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल के का मान ज्ञात कीजिए। कहता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला आप वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बताएंगे बोला मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और ये होता है सी बटे ए। ठीक है, ये हो गया माइनस बी यानी माइनस 6 बटे के, और ये बराबर हो जाएगा। कहता है तो के का मान बताने के लिए कहता है, तो सी यानी 4 बटे में के इधर चला जाएगा तो माइनस 6 के, इधर हो जाएगा तो 4 के, ये हो जाएगा तो के से के कैंसिल, माइनस 3 और ये 2, माइनस 3 बटे 2, यही हो जाएगा माइनस 3 बटे 2। समझ रहे हैं बात को? माइनस 3 बटे 2, दो तरीका से भी हम बना सकते हैं। ये सी पूरा 4k लेना पड़ेगा, सॉरी 4k, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ फिर से समझाते हैं। 4k लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सी का मान 4k है ना, इधर हो जाएगा माइनस 6k, हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। ठीक है, तो ये k से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा माइनस 6 बटे 4, ये कट जाएगा माइनस 3 और ये 2, तो k का मान हो जाएगा माइनस 3 बटे 2। आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुलक, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुलक माइनस माध्यक बराबर 24। ठीक है, तो माध्य माइनस माध्यक निकालने का कहता है, माध्यक माइनस माध्यक माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्य। बहुलक बराबर का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको हम बनाएंगे, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा, देख सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, माध्यक माइनस बहुलक बराबर 24 है, माध्यक माइनस बहुलक बराबर 24 है, बहुलक माइनस माध्यक बराबर 24 है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा बहुलक
ऐसे हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 माध्यिका माइनस मध्य। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुलक का मान अभी जस्ट दिया हुआ है, बहुलक माइनस माध्यिका यहाँ पे दे देना 24, ये 24 बराबर हो जाएगा 2 इंटू माध्यिका माइनस मध्य। ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 24/2 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। ये कट जाएगा 12 मरते, ये हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य बराबर 12। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिफिल भर लेते हैं अपने पेन में, क्योंकि पेन का रिफिल गड़बड़ आ गया है, थोड़ा सा रुक सकते हैं। चलिए, तो हम 12 नंबर खत्म कर दिए, अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। 13 नंबर देख सकते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, सीखना है, सरकारी कॉलेज लेना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं समझाता है, और पहले के जैसा तो नहीं समझाता है। कहता है 11/15, 11/15, 11/15 एक का दशमलव प्रसार क्या होगा, का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख सकते हैं, दशमलव प्रसार होता है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, बहुत ऊंचा लिखा जाता है जी, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार होता है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, शांत और दशमलव प्रसार, शांत का देखिए, शांत का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए हम समझाते हैं। शांत जिसे हम जिसके हर को जिसके हर को हम ना 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में, 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप में लिखते हैं। शांत तभी होगा, शांत प्रसार तभी होगा जब दोनों आए, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। ये ना कि 2 ही खाली आ जाए और 5 आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, जब तक दोनों नहीं आएगा उसके हर में, जैसे कहने का मतलब हम अगर 1/10 लेते हैं, तो ये 1/2 पचे 10, 2 पचम 10, यानी 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये हमेशा शांत होंगे। क्या होंगे, शांत। तो अब कहता है कि 11/15 है, तो 15 को क्या लिखते हैं, 3 गुने 5। देखिए यहाँ पे 5 तो आ रहा है, बट 3 नहीं आ रहा है। ठीक ना, आपकी x तो आ रही है, बट आपकी प्रेजेंट नहीं आ रही है, क्योंकि x और प्रेजेंट एक साथ नहीं होते हैं। ठीक ना, इसलिए अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत प्रवृत्ति के होंगे। ठीक ना, समझ रहे हैं बात को, ये अशांत प्रवृत्ति के होंगे जब हम 2 के पावर m और 2 के पावर n, यानी कहने का मतलब कि जब हम, अगर आप जैसे कहने का मतलब कि कहीं आप किसी के साथ डेट पे जाते हैं, ठीक ना, किसी के साथ डेट पे जाते हैं, तो आपको ही खर्चा करना पड़ेगा, आपको फूल भी लाना पड़ेगा, आपको पार्टी भी देना पड़ेगा। ये ना कि फूल भी वही लेके आए और पार्टी भी वही दे, तो गड़बड़ है। आपको दोनों को रखना होगा साथ में। ठीक ना, आपको पार्टी देना पड़ेगा, तब जाके 2 के पावर 5 और 5 के पावर n, यानी कहने का मतलब 2 और 5 का घात होना चाहिए, तभी जाके शांत होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये देखिए 14 नंबर, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, 14 नंबर कहता है जी कि कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1
का एक शून्य को बताइए। ये सबसे आसान है जी, बहुत आसान। ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए का मान x है, बी का मान 1। सिंपल सी तो बात है, तभी तो इस पे रखा है। यानी फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। बात को समझ रहे हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका शून्य का क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1। समझ गया बात को, यही तो होना चाहिए, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये शून्य हो जाएंगे x बराबर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ गया बात को। ये फॉर्मूला है जी, इसको हम कर दिए, आपको डायरेक्ट हम कर दिए, समझ रहे हैं, हो ना बराबर 0। ये यहाँ स्क्वायर हट के अंदर रूट में चला जाएगा ना, ये जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर आप कर रहे हैं बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर अंडर रूट 0। बात को समझ रहे हैं ना, उससे क्या मतलब, तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट रहेगा। बात को समझिए। अगला नंबर क्वेश्चन को हम चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चलिए, तो 15 नंबर की ओर हम चलते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाँ, ये सबसे टॉप क्लास का क्वेश्चन है। कहता है कि एक त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, आधार जिसको हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस। ये कितना है 15 DM, यानी डेसिमल जो भी, ठीक है। और इसकी ऊंचाई और उसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, त्रिभुज की ऊंचाई है 15 DM, ठीक ना, डेसिमल जो भी हो। कहता है दोगुने 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 क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार 20 DM है द्वारा ज्ञात कीजिए। अब कहता है कि दोगुना त्रिभुज के क्षेत्रफल, दोगुना त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार 20 DM। चलिए निकाल देते हैं। तो कहता है कि बताइए क्या होगा, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। इंग्लिश में लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ना है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, दुगना करता है, दुगना करता है, क्या कहता है, दुगना। तो 2 इंटू 1/2 गुने आधार कितना है, आधार कितना है 15 है, और बेस कितना है 12 है, और फिर 1/2 गुने आधार कितना है, आधार 20 है, और ऊंचाई पता नहीं कितना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, हाँ समझ रहे हैं ना। तो ये 1/2 से तो ये 1/2 खत्म हो गया, ये बच गया 10, और ये हो गया ऊंचाई बराबर हो गया 15 गुने 20 180 होता है, कर लेते हैं 30 और 15, ऐसे ही हम सब करते हैं अंदाजा लगा के। 10 गुने ऊंचाई, ये कट जाएगा 18, यानी ऊंचाई बराबर 18 DM, ये आंसर आ गया। समझ रहे हैं बात को, आपको दिख रहा है पूरा क्वेश्चन बढ़िया से। तो ऐसे ही बनाते हैं हम। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया जी, अगला क्वेश्चन कहाँ है, चलिए तो अगला क्वेश्चन तो और मजेदार है।
अगला क्वेश्चन कहता है, कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 6 और 3 और 6 को सम दूरस्थ करे। ठीक ना, सम दूरस्थ है। ठीक ना, कहता है एक्स अक्ष पर वह कौन से बिंदु है, बताइए एक्स अक्ष पर कौन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ठीक ना, एक्स 0 1 है। ठीक ना, और एक है कितना 6 और 3 है, और एक 3 और 6 है। ठीक ना, इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो यानी ए यहाँ पे हो जाएगा x 0, इससे जाता है 3 6 होता है और ये 6 3 होता है। ठीक है, तो कहता है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी यहाँ पे है तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये दोनों बराबर। तो कर देते हैं सिंपल से, x1 y1 वाला लगा के, x1 कितना है 6 है, फिर x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 y का स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो 6 6 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 9 बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36। इसको हम फॉर्मूला लगा दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ये भी a माइनस बी पर लग गया, ऐसे सब लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम काटे खोटेंगे सबको इधर उधर करके। ठीक है ना, ये 36 उधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 6 गया तो इधर आकर 6, और ये 9 में से 9 खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 12 में से 6 गया तो 6x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 6, x बराबर 6। ठीक है, सॉरी 6 कैसे हो जाएगा, ना गलत होता है ना हमसे, x बराबर 0/6, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 होता है, इसका निर्देशांक क्या होगा x 0 0। आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, x बराबर 0 0, ये अभिष्ट बिंदु होते हैं, ये क्या होता है अभिष्ट बिंदु। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समूह त्रिभुज का तीनों कोण हो सकते हैं। कहता है त्रिभुज के कौन सा समूह तीनों कोण हो सकते हैं। त्रिभुज के समूह जो तीनों कोण हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर ए नंबर 60 70 80, बी है 25 25 40, सी है 40 50 60, और डी है 70 40 70 40 70। ठीक है, ये है। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा, कैसे, कोई नियम बताइए, बताइए त्रिभुज का समूह कौन हो सकता है। सिंपल सी है, जो 300 180 उड़ जाए वो हो जाएगा। 8 7 15 15 6 21, ये तो खत्म कहानी। 25 25 25 4 90, ये तो गलत। ये हो गया 6 5 11 4 5, ये तो खत्म। 7 7 14 1 40, ये 180 हो जाता है। तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे 60 60 60, ऐसा होता है ना जी, वो हो गया। और क्या, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, चल अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लंबाई और चौड़ाई तो आयत का परिमाप, ये तो फॉर्मूला है। आयत का परिमाप क्या कहता है, आयत का फॉर्मूला बताइए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस LW बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू लंबाई, 2LB कौन है, इसमें है बी नंबर में ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 में से क्या घटाया जाए कि परिणाम बहुपद का मूल 15 हो जाए। ठीक है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस
16x+30 में क्या घटाया जाए कि क्या हो जाएगा, ये मूल, एक मूल क्या हो जाएगा, एक मूल कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो बताइए कैसे होगा, बताइए क्या लगाएंगे इसमें, कुछ दिमाग बताइए, कोई कमेंट में बताइए। देखिए, तो अब हम इसको ऐसे कर देंगे, देख सकते हैं। कहता है एक मूल क्या है, देखिए 15 है, लिखते हैं, लिखेंगे कि माना की घटाई गई संख्या क्या है, माना की घटाई गई संख्या x है, क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर 0, यानी पी ऑफ 15 बराबर 0। ठीक है, यही है, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 16 गुने 15 जोड़ 30 माइनस x बराबर 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15 का 225 स्क्वायर करेंगे तो ये फिर 15, इसको गुना करके इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 240, गुना करेंगे प्लस में 30 माइनस x बराबर 0। कैसे भी कर सकते हैं आप इसको, फिर इससे इसको जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं जोड़े, इसको जोड़ देते हैं तो 255 माइनस 240 माइनस x बराबर 0, ये हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 15 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15, x बराबर 15। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे यार इतना गड़बड़ हो जाता है। यहाँ देखिए 255 माइनस 240 माइनस x बराबर 0, ये हो जाएगा 15 माइनस x बराबर 0। तो x को इधर रखेंगे, इधर ले जाएंगे तो 15 ये हो जाएगा, या इधर ही रखेंगे, कहीं भी कर सकते हैं। x को ही हम उधर ले जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये 15 को रोक देते हैं, इधर ये माइनस वाला चले जाएगा तो उधर x हो जाएगा ना, ये बन गया, समझे, ऐसा ही है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर बोल सकते हैं कमेंट में, हम बहुत अच्छा सा और कोशिश करेंगे। और तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया आपके खाते में। देखिए आपके खाते में एक और क्वेश्चन आता हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। तो सेक थीटा, ये बहुत आसान है जी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए क्या होता है। ये तो सबसे आसान है, ये तो 1/x हो जाएगा, सेक थीटा प्लस, ऐसे सिंपल सा है, ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर x इंटू बाई। ठीक है, ठीक है, इसको हम बाई मान लें, इसको हम x मान लेते हैं, तभी तो पता चलेगा। हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा x इंटू बाई, तो हो जाएगा इधर बाई चलाएगा तो बाई बराबर x बटे बाई, इधर बाई को रोक देते हैं, इधर x को हम इधर ले आते हैं तो 1/x बराबर बाई। ठीक ना, यही हो जाएगा, यानी बाई यहाँ पे बाई रखे थे ना, तो बाई का मान क्या हो जाएगा 1/x। अरे दोनों को गुना कर दिए सर, फॉर्मूला बन गया ना, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला बन गया x इंटू बाई। सिंपल सी तो है, क्या अभी इसका एक कट जाएगा ना। तो अगला क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिघात समीकरण को पहचानिए। त्रिघात समीकरण देखिए कहता है पहचानने के लिए सबसे इजी होता है त्रिघात समीकरण को पहचानना, क्योंकि त्रिघात में जिसके ऊपर घात, तीन घात, जिसके ऊपर तीन का घात हो वो त्रिघात होता है। जैसे पहला कहता है a के पावर x पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये एक नंबर। बी नंबर कहता है कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी और
डी कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये कहता है। तो देखिए इसके पावर 4 है, इसके पावर 2 है, ये गलत, इसके पावर 2 है, गलत, सही है, घात, तो यही हो गया ना। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन जो कहता है वो है त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति से सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन। तो हम देखेंगे त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन। कहता है कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। तो कहता है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको बताने का तरीका है, इसका बनाने का तरीका है कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/4 है ना, सॉल्यूशन, देखिए इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि एक होता है लाल बटे कक्का, ठीक ना, साइन कोस टेन, ठीक है, साइन कोस टेन, ठीक ना। तो टेन बराबर होता है लंब बटे लंब, लंब यानी ये हो गया लंब बटे ये हो गया, ये मतलब है आधार, लंब बटे आधार, आधार हो गया, ठीक ना। तो कर्ण निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे कर्ण निकाल लेंगे तो आसान से हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस लंब प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 और 16, ये अंडर रूट में स्क्वायर, इसका अंडर रूट चला जाता है 25, यानी अंडर रूट 25 बराबर 5, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान आ गया 5, ठीक है। तो देखेंगे 4 साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना था, आधार था 4, कर्ण कितना था, आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण था 5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और अब इसको ऐसे है 4 इंटू साइन थीटा, वही सेम है 3/5, और ये फिर प्लस 4/5, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ये हो गया 4×3 12/5 माइनस 4/5, ये हो गया 12/5 माइनस प्लस 4/5, इसका करेंगे 5, तो ये हो जाएगा कितना 8×4 = 12, ये हो जाएगा 12×4 = 16/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 8 1/2, यानी 1/2 आंसर। ये सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका ये है। अब देख सकते हैं, ये मैंने बहुत पूरा डिटेल के अनुसार बताया है, ठीक ना। डिटेल के अनुसार इसलिए बताया है क्योंकि ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, क्या ही बताइए, बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये जब दे दे ना, ये बॉक्स समझ जाइए, ये जब दे दे 3/4, ये कुछ भी दे दे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए साइन थीटा का मान इसी से पूछता है कि क्या होता है, साइन थीटा 3/5 क्यों होगा, 3 लंब होता है साइन थीटा पर, लंब बटे कर्ण, लंब यानी लाल बटे कक्का, ऐसे करके सिखाते हैं ना। जैसे लंब मतलब लंब, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब मतलब लेंथ ब्रेथ, हाइपोटेनस होता है ना लेंथ, ये मतलब बी ब्रेथ, फिर हाइपोटेनस, फिर एल बी, ठीक ना। ऐसे ही है, समझ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो यही लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा से हम समझा दिए हैं, बाकी आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देख सकते हैं, इसको मिटाते हैं हम। मज़ा आ रहा होगा तो लाइक नहीं भी करिए, मगर शेयर ज़रूर कर दीजिए।
किसी को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो उसके लिए बहुत बढ़िया होगा, बेचारा का पैसा बच जाएगा। क्या गलती बोल रहे हैं? नहीं तो बाकी तो आप होशियार है ये हैं, तो हम क्या ही बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अब 2-3 क्वेश्चन ही बचा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, ठीक ना। अरे सुबह में ऐसा क्या ही बताएं क्या हो गया, बस दिमाग भी खराब हो गया थोड़ा सा, इसलिए हम सुबह में नहीं कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, 42 वही 42 नंबर, 42 का शौचालय, ठीक है। कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, क्या दो धनात्मक सी और डी, ठीक है। कहता है कि सी है ग्रेटर देन डी से, डी से ग्रेटर देन क्या है, सी है, यानी बड़ा है सी डी से, तो इसका एच सी एफ क्या होगा, तो एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ क्या होगा जब आर बराबर 0 हो जाए, आर बराबर 0 हो जाए, क्या होगा बताइए इसका, तो इसका हो जाएगा इसका एच सी एफ, देखिए जब सी, देखिए कहता है ये हो जाएगा, कहता है कि देखिए इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ डी होना चाहिए, ऐसे लिखते हैं ना, जैसे 3/4, डी बड़ा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं कि 1/2, तो 2 देते हैं, 2 खत्म कहाँ है, एच सी एफ होता है ना, एच सी एफ होता है, यही पूछ रहा है कि डी सी बड़ा है, तो सी बड़ा है 2 और डी छोटा है, यानी डी 1 है, यानी तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एच सी एफ डी हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा कोई और भी तरीका ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 3 और 15, 5 3 15, ये हो गया, इसको डी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको आर मानेंगे, तभी तो होगा, तभी तो होगा, है समझ रहे हैं ना, तभी तो होगा, ये आर 0 होगा, ये सी बड़ा होगा और डी छोटा होगा, कह रहा है कि डी छोटा है हमेशा सी से, जब भी आप ऐसे ले सकते हैं, तो सी एफ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सिर्फ हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे करता है, समझ गए ना। और अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए ने 45,000 रुपये निवेश किए, बहुत अच्छा है जी, ये बेचारा बहुत कड़ा आदमी है, 45,000 रुपया क्या करता है, निवेश करता है। एक बार कुछ समय के बाद 54,000 रुपया बी निवेश कर देता है, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद बी भी फील्ड में उतर गया, कितना हजार के साथ, 54,000 के साथ बी फील्ड में उतर गया, ठीक है। कहता है करने के बाद उनका साझेदारी बन गया, ठीक ना। कहता है व्यापार में लाभ होने वाले लाभ व्यापार, यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया है। कहता है 2 अनुपात के बांटते समय लाभ को 2:1 में बांटा गया है, तो समय बताइए, तो क्या कहता है, तो कहता है बी कितने समय के बाद जुड़ा है, बी कितने समय के बाद, ठीक है, बी कितने समय के बाद जुड़ा है। देखिए ये तो सही है कि ए जो था कि वो पूरा महीना रहा, पूरा साल एकदम 1 साल रहा, बी बाद में आया ना। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है कि सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे कि माना कि बी एक कितना एक्स महीने के बाद आया, ठीक ना, यानी 12 माइनस बी कितने के बाद आया, बी आया है 12 माइनस एक्स, ठीक ना, 12 में से एक्स घटेगा तभी तो उतना है, बी आया है इतना महीने के बाद व्यापार के लिए, ठीक ना। और ए कितने के लिए था, ए तो पूरा 12 महीने के लिए था ना, पूरा साल वो रहा एकदम टिका हुआ। तो इसको बनाने का तरीका देखिए कि 45,000 गुने 12 अनुपात 54,000 गुने 12 माइनस एक्स, ठीक ना, बराबर
2:1 यानी 2/1 या कुछ भी लिख सकते हैं, 2 रेशियो, ठीक है। इसको अब करते हैं, जो भी करना है करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, इसको बटा हम करते हैं ऐसे, 4 5 डबल 0, 4 5 3 को 0 गुने में 12, ये 54 गुने 12 माइनस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसको काटते हैं, 3 शून्य से 3 शून्य, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, और 3 शून्य से 3 शून्य, 9 5 45, 9 6 54, 6 दूनी 12, ये हो गया कितना, बराबर 2:1 यानी 2/1, इसे ऐसे कोना कोनी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे 12 माइनस एक्स बराबर 2/1। इसको इधर करेंगे गुणा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुने 2 इंटू 12 माइनस एक्स, ये 10 बराबर हो जाएगा 24 माइनस 2x, ये इधर घट के आएगा तो ये हो जाएगा 12 सॉरी 14, यानी 14 बराबर माइनस 2x, हाँ ऐसे ही होगा ना, माइनस में, क्योंकि माइनस 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 खत्म, 7 दूनी 14, एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान कितना हो गया 7, एक्स का मान 7 आपको दिख रहा होगा, एक्स का मान, देखिए हम यहाँ से अच्छा से बता देते हैं, 10 12 माइनस एक्स बराबर 2/1, इसको इधर से गुना करेंगे तो 10, ये 12 दूनी 24 माइनस 2x, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -2x, ये कैंसिल कैंसिल, 7 दूनी 14, एक्स बराबर 7, ये हमारा आंसर होगा, सिंपल सी तो बात, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप ही दो दोस्त हैं, मान लीजिए कि हम 50 रुपया लगाएं कोई बिजनेस में, और मेरा दोस्त बाद में आया 100 रुपया लेके, बोला कि भाई हम भी रहेंगे, तो मेरा तो पूरा साल न रहा, उसका आधा न रहा साल का, उसका जितना रहा उसमें से घटा देंगे, हिसाब से पता चलेगा, मतलब कहने का मतलब वो 7 कितना 7 महीने के बाद वो जुड़ा, ठीक ना, 7 महीने के लिए जुड़ा, 3 महीने के बाद वो आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 महीने के, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि माध्यिका निकालने के लिए कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये कहता है कि 1 2 एक्स, अरे महाराज 1 2 एक्स 4 5 का माध्य क्या है, 3 है, तो माध्य निकालिए, तो माध्य कितना होगा, ठीक है, तो माध्य कितना होगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, देखिए, तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, n + 1/2, ये होता है ना, यानी 1 2 3 4 5 हुआ है, यानी 5 + 1/2, माध्यिका का मान तो दे ले है 3, हो जाएगा 3 बराबर 6/2, कट जाएगा 3, आ तो रहा है सही का, ठीक है, ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, माध्यिका कितना है, सॉरी माध्यिका 3 है, तो यहाँ पे 3 ही तो रहेगा ना, यहाँ 3 हो जाएगा, तो अब हम माध्य बराबर निकालते हैं, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, बटे सभी संख्या, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे में 5, ठीक है, 5 4 9 3 12 12 12 2 14 1 15 15 बटे 5, काट देंगे तो 3, माध्य भी इसका क्या हो जाएगा, माध्य बराबर भी 3 ही होगा, आंसर होगा, समझ गए आप। तो इसी के साथ ये 25 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ, और बहुत मेहनत से इसका सॉल्यूशन किए हैं हम, बहुत क्वेश्चन निकाले हैं उससे, बहुत टफ लग रहा था, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मतलब बनाने में हमको, ये वीडियो हम बना रहे हैं पहला बार, ये बहुत टफ वीडियो हमको लगा बनाने में, फर्स्ट टाइम है, मेरा पहला वीडियो ही है, सपोर्ट कीजिए, इसके लिए मैं सदा आपके आभारी रहूँगा। तो चलिए फिर कल हम फिर मिलते हैं इसी टाइम पे,
और आप जब बोलोगे तो लाइव में मैं आने का कोशिश करूँगा, बट आप सपोर्ट करिए तभी मैं लाइव आऊँगा जब भी आप बोलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।